साल हो गए भी 7वें में प्रवेश कर रहे हैं। और पिछली बार जब यहाँ पतंजलि योग पीठ के ऋषिग्राम में दीक्षा हो रही थी तो पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, देववाणी जी, देवांशी, देव शक्ति, सबने देव स्तुति आदि सब ऐसे ही इस सन्यास के रंग में कुछ 6 साल पहले रंगे गए, 1 साल पहले रंगे गए। सब इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म में ऋषि शिक्षाओं के वंशधर के रूप में जैसे भजन में गा रहे थे, ऋषियों का निभाऊं धर्म, ऋषि का बन जाऊं। ऐसे मैं ऋषि शिक्षाओं का साक्षात जीवंत मूर्ति विग्रहों में भगवान राम, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती का, माँ यशोदा का, सुमित्रा, मदालसा का, जीजाबाई का, पूज्य माता गुजरी भाई का, अंजनी माता का, लंबे लंबे श्वास ऐसे जिससे जितना बन पाए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। एक बार तो पसीना बहाना ही है, ये तो नित्य का नियम है। योग ऋषि ने योग का डंका बजा दिया भूपर, योग ऋषि ने योग का डंका बजा दिया भूपर। वे बांटते अमृत योग में पीकर अमर हो जाऊंगी। वे बांटते अमृत योग में पीकर अमर हो जाऊंगी। हरिद्वार में जाऊंगी, ऋषि नगरी में जाऊंगी। हरिद्वार में जाऊंगी, ऋषि नगरी में जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर आज जोगण बन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर आज जोगण बन जाऊंगी। उस योगी की सेवा की मैं दीवानी हो गई। उस योगी की सेवा की मैं दीवानी हो गई। तेरी लाल चुनरिया ओढ़ में भगवा भेष धराऊंगी। तेरी लाल चुनरिया छोड़ में भगवा भेष धराऊंगी। हरिद्वार में जाऊंगी, ऋषि नगरी में जाऊंगी। हरिद्वार में जाऊंगी, ऋषि नगरी में जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर आज जोगण बन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर आज जोगण बन जाऊंगी।
के आऊंगी, हरिद्वार में जाऊंगी, नहीं फिर लौट के आऊंगी। मैं जाकर लूं संन्यास, गुरु के वचन निभाऊंगी। मैं जाकर लूं संन्यास, गुरु के वचन निभाऊंगी। श्रीनगरी में जाऊंगी, हरिद्वार में जाऊंगी, ऋषि नगरी में जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर आज जोगन बन जाऊंगी। ऐसे आपने भी पूरा किया? हाँ जी किया। तो ऐसे पसीना पूरा टपकना चाहिए। जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा। ऐसे चलो, भुजंगासन तो सब करो। ऐसे ये हमारे छोटे छोटे बेटा बेटियों से लेके चाहे पतंजलि गुरुकुलम के बालक बालिकाएं हों, चाहे आचार्य कुलम के या पतंजलि विश्वविद्यालय के, सब हमारे योगी भाई बहन, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान, सबको हमने ये शिक्षा दीक्षा दी 100 बार तक। कितनी बार बोलो? 100 बार। चलो करो। आज राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए, क्या बोला? बोलो। राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य अखंड भारत के निर्माण के लिए, इस योग धर्म जो वेद धर्म का, ऋषि धर्म का, सनातन धर्म के शाश्वत सत्यों का सार है, बाकी सारा संसार उसका विस्तार है। योग के इस तत्व को, इसी और योग धर्म को कुछ ने आंशिक रूप से धारण किया हुआ है। आज मेरे साथ पतंजलि के अधिकांश सन्यासी नितांत आवश्यक अपरिहार्य सेवाओं को छोड़ करके इस रामनवमी पर सारे हमारे नारायण स्वरूप पूज्य सन्यासी भाई बहन यहां पर हैं। एक बार सबका प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है। इस योग को, जोगिया बाणा को, वैसे योगी पूरा हो जाए तो जोगी और राजस्थान में जोगीड़ा, नाथ परंपरा में तो जोगी होना यही जीवन का परम धर्म माना जाता है। उस योग को जिन्होंने पूरा धारण कर लिया है, उनके जन्म जन्मांतरों के पुण्य प्रारब्ध जागृत हो उठे, शेष इसी राह पर चले जा रहे हैं। पूज्य साध्वीदेव स्तुति जी ने भी, मेरे पास तो इतने भजन आ गए, यदि सारे भजन ही कराऊं तो फिर मुझे बोलने का ही मौका ना मिले। तो चलो गाओ जी। लंबे लंबे श्वासों के साथ
सुखदाई जग में साधु है सुखदाई जग में साधु है सुखदाई साधु है सुखदाई जग में साधु है सुखदाई इंद्रियों पर संयम रहता इंद्रियों पर संयम रहता ज्ञानी विवेकी त्यागी ज्ञानी विवेकी त्यागी निर्भयता सम दृष्टि सब में निर्भयता सम दृष्टि सब में प्रीति युक्त वैरागी प्रीति युक्त वैरागी साधु है सुखदाई जग में साधु है सुखदाई जिनसे जितना बन पाए उल्टे लेट के अब सीधे लेट जाओ। मेरे साथ साथ योग का प्रोटोकॉल अपने अपने आवश्यकता के अनुसार तो सभी करते ही है ना। जो सन्यासी भाई बहन है वो तो शीर्षासन सर्वांगासन करो। हाँ 500 दंड और 5-5 मिनट शीर्षासन सर्वांगासन बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए। और दिन का दाम्पत्य जीवन भी संकट में है, उनका गृहस्थ भी सुधरेगा। संसारियों का सन्यास और सन्यासियों का सन्यास सिद्ध होगा। लंबे लंबे श्वास। ओबेसिटी के लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जिससे जितना बन पाए एक पैर से या दोनों पैरों से अपने अपने अभ्यास ऐसे कर लेना। कर्म ही पूजा धर्म सनातन कर्म ही पूजा धर्म सनातन ऋषियों के अनुयायी ऋषियों के अनुयायी बाधाओं से विमुख न होते बाधाओं से विमुख न होते ऐसे विरले योगी हो ऐसे विरले योगी साधु है सुखदाई जग में साधु है सुखदाई। तो ये योगा फॉर ओबेसिटी और योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी जैसी आवश्यकता अपनी आवश्यकता के अनुरूप योगासनों का वर्ण कर दिया। बाकी योग धर्म का तो सबने ही वर्ण किया हुआ है। छोटे छोटे भजन भी सुना रहे हैं। पूज्य साध्वी देववाणी जी भी एक छोटा सा भजन सुना लेंगे। फिर
देवप्रयाग की श्रद्धामयी हमारी बेटियां भी ये पावन परंपरा है सन्यास की, इसमें अपने आहुति देने के लिए आतुर हैं। और जिससे जितना बन पाए, मेरुदंड की समस्या है तो बिना सिर उठाए, नहीं है तो सिर उठा करके अपना अपना अभ्यास। पवन मुक्तासन, एक अपाद उत्तान, सेतु बंध। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। देखो पवन मुक्तासन, चलित पवन मुक्तासन में तो और आनंद आता है। ऐसे और शेष आओ कपाल भाती के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पसीने की धारा सूखनी नहीं चाहिए, अजस्र बहती रहनी चाहिए। भक्ति रंग में रंग कर मैं तो सन्यासी रो भेख धरूंगी। भक्ति रंग में रंग कर मैं तो सन्यासी रो भेख धरूंगी। गुरु चरणा में हृदय राख, हरि नाम जपो, हरि नाम जपूंगी। भक्ति रंग में रंग कर मैं तो सन्यासी रो भेख धरूंगी। भक्ति रंग में रंग कर मैं तो प्रात काल उठी भक्ति भाव से गुरु चरणन को ध्यान धरूंगी। प्रात काल उठी भक्ति भाव से गुरु चरणन को ध्यान धरूंगी। माँ धरती को माथ टिका कर, माँ धरती को माथ टिका कर, धन्य मैं अपना भाग करूंगी। भक्ति रंग में रंग कर मैं तो सन्यासी रो भेख धरूंगी। भक्ति रंग में रंग कर मैं तो योग यज्ञ जप भजन की गंगा में नित नित नव स्नान करूंगी। योग यज्ञ जप भजन की गंगा में नित नित नव स्नान करूंगी। शील समाधि प्रेम समर्पण, शील समाधि प्रेम समर्पण, श्रद्धा का श्रृंगार करूंगी। भक्ति रंग में रंग कर मैं तो सन्यासी रो भेख धरूंगी। भक्ति रंग में रंग कर मैं तो गुरु जान का अमृत प्याला भर भर पी मैं गुजार करूंगी। गुरु जान का अमृत प्याला भर भर पी मैं गुजार करूंगी। सेवा से
मैं तो सन्यासी रो भेख धरूंगी, भक्ति रंग में रंग कर मैं तो सन्यासी रो भेख धरूंगी, गुरु चरणों में हृदय राख, गुरु चरणों में हृदय राख, हरि नाम जपो, हरि नाम जपूंगी, भक्ति रंग में रंग कर मैं तो सन्यासी रो भेख धरूंगी, भक्ति रंग में रंग कर मैं तो भक्ति रंग में रंग कर मैं तो भक्ति रंग में रंग कर मैं ऐसे योग में पूरे समाहित होकर के इसकी योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म की, सनातन धर्म की पूर्ति हेतु जिन पवित्र आत्माओं ने इस सन्यासी के भेख को धारण किया है, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। अपना सर्वस्व गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में न्योछावर करके, अर्पित करके, सर्वस्व परित्याग करके गुरु भगवान की शरणागति में जीना। और अभी आपको थोड़े खड़े होके, उल्टे लेट के, सीधे लेट के योगाभ्यास कर रहे थे, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन। मंडूकासन तो पूज्य साध्वी देवप्रिया जी मेरे दाहिनी ओर कर लेंगे, और योग मुद्रासन हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी और परमार्थ देव जी मेरे बाईं ओर कर लेंगे। मैं सारे आसन कर लेता हूँ थोड़े थोड़े। देवप्रिया की श्रद्धामयी हमारी बेटियां, इस सन्यास, माइक चालू रखो भाई, नीचे वाला भी। ओ ये परम पावनी परंपरा सन्यास की जन्म जन्मांतरों का जब कोई पुण्य उदित होता है, तब हम इस सन्यास धर्म में गुरु भगवान की चरण शरण में, उनकी शरणागति में अपने पूरे अस्तित्व को विलीन करके, उनके प्रतिनिधि प्रतिरूप, उनके ही मूर्त रूप होकर के हम जीते। मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करना। बाह्य प्राणायाम जो मैं कल कह रहा था, ऊर्ध्वरेता होने के लिए 5 मिनट सभी के लिए आवश्यक है। इस रामनवमी पर मुझे आपको पंच प्रण भी करवाने। इस योग विद्या की अपरा और परा विद्याओं में, ब्रह्म विद्या में योग विद्या अपरा परा विद्या का, ब्रह्म विद्या का, अध्यात्म विद्या का बहुत बड़ा, इसके लिए आपकी प्रतिबद्धता भी हम करवाएंगे। अभी मंडूकासन, योग मुद्रासन सहजता के साथ करना। आज रामनवमी है, भगवान राम का भी प्राकट्य हुआ आज ही के दिन, और इस धरती पर राम राज्य, इस केवल भारत माता, पूरी धरती पर राम राज्य की प्रतिष्ठा हेतु कुछ आत्माओं को तो बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा, और वो तप योग से ही प्रारंभ होता है। और हम सब मिलकर के छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य का, अखंड भारत का निर्माण हो, या राम राज्य की प्रतिष्ठा हो, और वेद की भाषा में इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कणवन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः का संकल्प हो। इस आर्यत्व की प्रतिष्ठा
जगती भर में करेंगे, ये संकल्प है हमारा और ये होगा पूरा। इसके लिए ही तो हमने ये सन्यासी का भिख धरा है, इसी के लिए तो सन्यास परंपरा को आत्मसात किया है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन, चलो जी सब अपने अपने अभ्यासों को पूरा करो। गोमुखासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, एक जिससे जितना बन पाए, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक शेष कपाल भाती करो। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी आप कपाल भाती करो और अनुलोम विलोम आर्ष देव जी आप करो सब अपने अपने अभ्यास कीजिए, सब बैठे ना रहें।
एक क्षण के लिए भी अकर्मण्यता नहीं। मैंने आपसे कहा था, एक क्षण के लिए भी हमारे मस्तिष्क में अज्ञान, हमारे हृदय में अश्रद्धा और जीवन में अकर्मण्यता नहीं आनी चाहिए। ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, पुरुषार्थ का, परमार्थ का, पराक्रम का अखंड प्रवाह जीवन में बना रहे, इसके लिए है योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, ये संन्यास धर्म की पावनी परंपरा। अपना अपने अभ्यास ऐसे ही भक्ति पूर्वक करते रहिए। और पूज्य साध्वी देव श्रुति जी ने ये जो श्रुति विहित संन्यास परंपरा है उसको स्वर दिया है। हमारी छोटी छोटी बेटियां गा रही है, गा लो बच्चियों, चलो करो सब आनंद से। सब जग के उपकारी होवे, अभयदान कर ममता खोवे। सब जग के उपकारी होवे, अभयदान कर ममता खोवे। आत्मनिष्ठ गुरु निष्ठामय हो, निष्ठामय जीवन होवे। होवे स्वयं प्रकाश रूप अविनाशी। जीवन होवे सिंधु समाना, रत्न भरे न तनिक अभिमाना। विकसित हो संस्कृति दृष्टि के कल्याण की, विकसित हो संस्कृति जगति के कल्याण की। ये परम पावनी परंपरा संन्यास की, ये परम पावनी परंपरा संन्यास की। है ये नीव धर्म की सुंदर विकसित न्यास की। है ये नीव धर्म की सुंदर विकसित न्यास की। है ये नीव धर्म की सुंदर विकसित न्यास की। है ये नीव धर्म की सुंदर विकसित न्यास की। ये नीव धर्म के सुंदर विकसित न्यास की। बहुत बहुत अभिनंदन सबका। और धीरे धीरे करके आरो भद्रः कृतवो यन्तु आमायन्तु ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारिण्यश्च विमायन्तु शमायन्तु। हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के योगी भाई बहन भी धीरे धीरे करके समाहित हो रहे हैं। और आगे से पीछे तक, दाएं बाएं चारों ओर पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, BNYS सब यहाँ समाहित हैं। और हमारे इस संस्था और संगठन के प्राणभूत हमारी श्रद्धामयी बहनें और हमारे वो भाई जिन्होंने अपने 20-20, 25-25 वर्ष इस सेवा में पूरी समर्पण कृतज्ञता के साथ नियोजित किए। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तो सुनो, चलो सीधे बैठो। तो अपने अपने अभ्यास प्राणायाम करवा देते अभी थोड़ा। पूज्या साध्वी देवप्रिया जी के साथ साथ 2-3 वरिष्ठ बहनें और ऊपर मंच पर आ जाएंगी। और हमारे कुछ सन्यासी भाई भी बाईं ओर आ जाएंगे। ये तो प्रतीकात्मक रूप से दाएं बाएं सभी बैठे हुए हैं मेरे। ये योग धर्म, इसको पूरा जीने के लिए इस ऋषि ऋषिकाओं के इस परंपरा में पूर्ण प्रतिष्ठापित होने के लिए मेरे पास इतने भजन आ गए, क्या लूं और क्या विसारूं। कुछ अभी ले लेते हैं, कुछ दोपहर बहुत
हमारे पतंजलि संन्यास आश्रम के भाई भी रामाष्टकम राम की स्तुति के लिए भाई हरि जी ने भी बालकांड और वाल्मीकि रामायण से भगवान राम की स्तुति के कुछ स्वर चुने हैं, तो भाई हरि जी भी और हमारे संन्यास आश्रम के भाई भी गा लेंगे। चलो भस्त्रिका करो, करो सब। कैसे करना है देखो, ऐसे ऐसे देखो। ये तो जवानों वाला, बच्चों वाला है। मेरे साथ आज जवान ही ज्यादा हैं, और कुछ की उम्र बढ़ गई हो चाहे, लेकिन उनमें भी शौर्य, उनमें भी वीरता, उनमें पराक्रम, उनमें उत्साह, उनमें आरोग्य युवक युवतियों जैसा ही है। भस्त्री का कपालभाति। और 5 मिनट मैंने कल आपको बाह्य प्राणायाम की प्रतिज्ञा करवाई। बाह्य प्राणायाम बहनें भी करें और भाई भी। मेरे साथ बाह्य प्राणायाम कीजिए। आप थोड़ा सा करते हो फिर छोड़ देते हो, ये नहीं। चलो जी बच्चों, हमारे आदर्श देवी जी और जो है सनातन देव जी आदि कालो सनातन के स्वराब। मैं रोज कहता हूं 5 प्रतिज्ञाओं में ये भी एक आपकी प्रतिज्ञा है। पंचव्रत दिलाने हैं मुझे आज आप। मेरे साथ बोलो, मैं भगवान श्याम का, बोलो मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान हनुमान जी का, शिव जी का, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती का, मैं सीता, सावित्री, जसोदा, सुमित्रा, अंजनी माता का, मैं बदालसा माता का, गुजरी माता का, मैं अपने उन महान माताओं का, मैं अपने ऋषि ऋषिकाओं का, अपने महान पूर्वजों का, अवतारी सत्ताओं का, ऋषि ऋषिकाओं का मैं मूर्त रूप हूं, उन्हीं का साक्षात विग्रह हूं। मेरा मूल वंश है ऋषि वंश। ये बाकी जो बाहर के आपके कुलवंश हैं, ये गौण कुलवंश हैं। ये शब्द बड़ा ऊंचा है। क्या बोला? जिन कुलवंशों के नाम से हम अपने आप को पहचानते हैं, ये हमारी गौण पहचान है। क्या है हमारी गौण पहचान? मूल पहचान, मूल वंश हमारा है ऋषि ऋषिकाओं का वंश। भगवान राम के वंशधर हैं हम, भगवान कृष्ण के वंशधर हैं हम। तो भस्त्री का कपालभाति, बाह्य प्राणायाम मेरे साथ 5 मिनट करो अभी। ये भी दूसरा व्रत है आपका आध्यात्मिक जीवन के उन्नयन के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, ऊर्ध्वचेता होने के लिए। संसार के 90 से 99% व्यवहार ऐसे होते हैं उनमें हमारी ऊर्जा का क्षय होता रहता है, हमारी ऊर्जा खंडित होती रहती है। उसी से हम रोगी निस्तेज होते रहते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, शरीर भीतर से जर्जरित होता रहता है। 2 ही तत्व हैं इस जीवन के। एक है ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा अधोगामी होती। एक है ऊर्जा का संचय, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा हो, ऊर्ध्वरेता बने। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। चलो योग में प्रतिष्ठित हो जाओ। भस्त्रिका करो, कपालभाति, और कुछ हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन कुछ भस्त्रिका, कुछ कपालभाति, कुछ अनुलोम विलोम करते रहेंगे। मैं बाह्य प्राणायाम आपको इसलिए करवा रहा हूं और मैं खुद कर रहा हूं ऊर्ध्वरेता होने के लिए। सब जो भी अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं वो ये किया ही करें। घोरान्धकारे तु यदा धरेयम् इक्ष्वाकुवंशे प्रभवो यशस्वी। घोरान्धकारे तु यदा धरेयम् इक्ष्वाकुवंशे प्रभवो यशस्वी। सत्याभिसन्धो रिपुसूदनश्च
श्रीरामचन्द्रार्य पतिं नमामि श्रीरामचन्द्रार्य पतिं नमामि भगवान राम की रामनवमी पर स्तुति करते हुए हम स्वयं राम के विग्रह बने, हम ही उनके मूर्त रूप बने, उनके सच्चे उत्तराधिकारी बने। राम राज्य की प्रतिष्ठा है तो हम उनके सारे सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करें। इसके लिए राम स्तुति गा रहे हैं। बच्चों ने बात ही भक्ति से ये भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के गुण कर्म स्वभावों को, उनके दिव्य चरित्र को समाहित किया है, काव्य खुद रचा है, लिखा है। आओ भगवान राम जी का, माता सीता का, भगवान कृष्ण का, हनुमान का, शिव का ध्यान करते करते उन अवतारी सत्ताओं के हम प्रतिरूप बन जाएं, उन्हीं के प्रति रूप, मूर्त रूप, साक्षात विग्रह बन जाए, हमें वो सारी दैवी शक्तियां खुद उतर जाए। हम सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के, भगवान भगवती के ही साक्षात विग्रह। मैंने कहा यही हमारा मूल कुल है, मूल वंश है, यही मूल धर्म है, मूल स्वरूप है, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है।